नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूं जिसके अंदर आपको एज की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है ना वो है 50 साल। 50 इयर्स तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसी निकाली है इंडियन नेवी ने। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तो एग्जाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कब से काउंट होगी, सब कुछ A to Z मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप ना कोई गलती कर दोगे अगर वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो। इसलिए पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी है। और जितने बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, बेटा मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे। कहां पर? एग्जाम्स अहेड चैनल पर। एग्जाम्स अहेड भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी वो आपको दिख जाएगा। क्लियर? बाकी चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी की इस वैकेंसी की। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबने सैनिक स्कूल का नाम तो सुना होगा, ठीक है? ये किसके लिए बनाया गया? इंडियन आर्मी के बच्चों के लिए, है ना? जो भी डिफेंस लाइन में है उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सैनिक स्कूल में पढ़ सके, उनके लिए बनाया गया। ऐसे ही इंडियन नेवी का भी स्कूल है जिसका नाम है इंडियन नेवी स्कूल, ठीक है? और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं। और बल्कि लास्ट डेट की बात करें तो वो काफी करीब है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 सितंबर। हालांकि चिंता मत करो, फॉर्म भरना मैं आपको सिखा दूंगा, आप आराम से फॉर्म को भर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, ठीक है? बिना एग्जाम दिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी, आप यहाँ पे स्कूल क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसे हम ऑफिस असिस्टेंट भी कह सकते हैं। ये एक ही पोस्ट है। और वहीं पे आपकी दूसरी पोस्ट है ATL इंचार्ज। इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आई है वो है अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेगा जिसपे बीकॉम की डिग्री है, ठीक है? बीकॉम या किसी भी और कॉमर्स की डिग्री अगर आप पे है तो भी आप यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? और एक बात याद रखना कि अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जरूर बताना, छुपाना नहीं। क्योंकि अगर आप पे एक्सपीरियंस है ना तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, ठीक है? तो जिन बच्चों पे एक्सपीरियंस होगा, पहली प्रेफरेंस आप लोगों को ही मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई आप तो भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको उन पोस्टों के बारे में बताया जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो, अगर आपने मास्टर डिग्री करी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन में, प्लस आपने बीएड भी करा हुआ है इन्हीं सब्जेक्ट में, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक रेपुटेटेड पोस्ट है, आप टीचर बन सकते हो। और बाकी चलिए अब बात करते हैं पे की, कि यहाँ पे पे कितना मिलने वाला है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपका पे रहेगा 35 से 40 के बीच में। और वहीं पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो पे है ना वो इतना लगभग यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया।
लेकिन ये मैं आपको एक्सपीरियंस और गूगल से डाटा निकालने के बाद बता रहा हूं कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जुलाई 2025 से। तो अभी आपकी कितनी एज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चेक करना है कि 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 50 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी ये भी बता दूं कि अलग से कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। 50 ईयर ही सबकी फाइनल एज लिमिट है। इससे ऊपर की अगर एज हो गई है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे 50 एज इनफ है, यहाँ पे रिलैक्सेशन की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी आप जानना चाहते होंगे कि यार इंडियन नेवी स्कूल में बिना एग्जाम दिए भर्ती हो रही है, ऐसा कैसे? देखो, यहाँ पे ना बेसिकली आपका सिलेक्शन हो रहा है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे। यानी कि सबसे पहले वो आपके क्वालिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किन बच्चों पे एक्सपीरियंस है। पहली प्रेफरेंस मैंने बताया ही कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को देंगे, और ये भी बताया कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, ठीक है। फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का होगा इंटरव्यू। जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उसमें तो बस इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आप पीजीटी में अप्लाई करते हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में तो आपका इंटरव्यू तो होगा ही, साथ ही साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस भी देनी है। यानी कि एक तरीके से डेमो क्लासेस आपको बच्चों को पढ़ा के दिखाना होगा टीचर्स के सामने, और वो जज करेंगे कि आप यहाँ पे टीचर बनने लायक हो, आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं। क्लियर? ये बस करना है पीजीटी को, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को। बाकी इनके अलावा जो पोस्ट हैं उसमें बस आपको इंटरव्यू देना है, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अकाउंटेंट वाले में वो आपका स्किल टेस्ट ले लें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए अब बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पे चाहिए होंगे। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहला चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा, कैसे भरना है, वो मैं बताऊंगा, अभी यहां पे ध्यान दो। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा भी आप पे कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिया है, इसका फॉर्म भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है। तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म को ओपन करना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसे पेन से भरना है। जब आप फॉर्म को भर लो तो उसे एक लिफाफे में डाल देना, यानी कि एक एनवलप में, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसी एनवलप के अंदर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी डालनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डाल देनी है। और आपको अपने एनवलप के बाहर यह भी लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। आगे बात समझ? अब आपको इसे सेंड कहां पे करना है, सबमिट कहां पे करना है, चलिए बताता हूं। तो यहां पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, और यह आपका पिन कोड। तो इसी एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट आप दो तरीके से कर सकते हो। एक ऑप्शन है कि आप खुद यहां पे जाके स्कूल के रिसेप्शन पर बाय हैंड, यानी खुद से सबमिट कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर दो। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात को ध्यान में रखना कि आपका जो फॉर्म है वो 10 सितंबर तक यहां पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना, पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद पहुंचेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और बाकी अगर आप यहां पे शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल और टेलीफोन के थ्रू ये इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इस दिन आपको इंटरव्यू देने यहां पे आना है। कहां पे आना होगा? यहीं पे आना होगा। इंटरव्यू हो गया, जॉब लोकेशन हो गया, सब कुछ आपका यहां पे यही रहने वाला है, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। और बाकी ये भी बता दूं कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की।
हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आप इंडियन नेवी के स्कूल में एक बार पढ़ा लेते हो तो उसके बाद आप बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जैसे डीपीएस, डीएवी, इन सब में भी आराम से टीचर की जॉब ले सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुके होगे इंडियन नेवी स्कूल के अंदर पढ़ा के। आगे बात समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा मौका किसी के हाथ से छूटे। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।